हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं MCQ के तो एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कर ही लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। जो देखना चाहे वो देख सकते हैं, जिन्हें नहीं देखना कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना हिंदी मीडियम वाले अपने क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिएगा। ठीक है, और देखिएगा पेपर कितना इजी था और कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग पेपर में देकर आए हैं वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कंसीडर्ड अ नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट इन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर जो बोलूँगा मैं उसे टिक लगा लीजिएगा, ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि 9th क्लास में आप 10th में जा रहे हो तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए पहले का, वो फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना पहला दूसरा तीसरा तीनों ही इसका मेन आंसर होगा। ठीक है, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन एम्फेसाइजेज, दूसरा राइट टू लाइफ है, दिस इज ये कंसीडर किया गया फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर करेक्ट था वो था तीसरा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो भी इसे करके आया वो बिल्कुल सही करके आया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब आपको वो आपको इसके खासियत बतानी है आपको नीचे। तो लिखा द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दूसरा है द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। थर्ड है द आर्मी ऑल्सो इलेक्ट सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कौन सी कंट्री में ये सारी चीज़ हो रही है, यानी कौन सी कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। या फिर दूसरा है कि कौन सा ऐसा है पार्लियामेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को और आर्मी जो है वो भी कुछ मेंबर को इलेक्ट करती है। तो क्या है इसका आंसर बताइए। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी चाइना, जिसने भी लगाया है China is the right answer of this question. And the third question is front of us that the workforce population includes people from 21 से 60 साल यानी 21 से 60 एज, 25 से 55 एज, या 18 से 62 या 15 से 59 एज। तो what is the राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर है हमारे सामने 15 से 59 का जो एज ग्रुप है उसे टिपिकली आपको यूज़ किया जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन के तौर पे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 14 साल से नीचे वालों को कंसीडर किया जाता है बाल मजदूरी में, यानी कि समझ में आ गया, तो बाल मजदूरी में उसमें किया जाता है। बट यहाँ पे जो हमने बात की है यहाँ पे बाल मजदूरी से ऊपर की बात की है, तो 15 से 59 वालों को कंसीडर किया जाता है वर्क फोर्स में। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ दैट कि आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन की क्रोनोलॉजिकल इवेंट क्या है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट पे आपको फोकस करना है। तो लिखा है ओवरथ्रो द जैकोबिन गवर्नमेंट, डायरेक्टली रूल्स, नेपोलियन बिकम एम्परर, एंड ऑफ मोनार्की बाय कन्वेंशन। तो देखो ये भाई साहब इससे पहले आए थे, यानी कि जब पहला और तीसरा जो है ना, पहला पहले नंबर पे होना चाहिए तीसरे का कंपैरिजन। तो देखते हैं पहला पहले नंबर पे तीसरे से कंपैरिजन कहाँ पे है। तो एक तो इसमें है और दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ए या डी में से एक है। तो देखते हैं विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी डाला बिल्कुल सही है। पहले नंबर पर फोर्थ आएगा, यानी एंड ऑफ मोनार्की खत्म हुई थी तब जाके जैकोबिन क्लब आया था, एंड उसके बाद डायरेक्टली रूल्स आ गया था, उसके बाद नेपोलियन बिकम एम्पेरर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैंने कहा था MCQ में पूछा जा सकता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स को, यानी कि जो रूलर होता है, जो रूल करता है देश के अंदर, उसको इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। ठीक है, चलिए तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन से किसको करेक्टली मैच नहीं किया गया। बताओ किसको करेक्टली मैच नहीं किया गया। तो कौन सा वाला आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। तो नन ऑफ द प्रोवाइड पेयर्स आर इनकरेक्ट, ऑल द पेयर्स आर एक्यूरेट, है ना, बट हमें तो देखना है। ठीक है, कौन सा वाला नोट करेक्टली है बताओ जल्दी। ठीक है, आंसर है ना,
अगर आप देखो माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर है भाई, माइनिंग होना चाहिए, माइनिंग। ये जिससे भी आंसर है ऑप्शन नंबर ये लगाया बिल्कुल सही है, टू नोट करेक्टली मैच, यानी कि माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आना चाहिए, मगर यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। बाकी सब ठीक। चलो, तो ऑप्शन ए 6 का बिल्कुल सही आंसर था। तो 7 का देखते हैं क्या है हमारे सामने आंसर, और 7 है हमारे सामने कि आपको फिजिकल फीचर ऑप्शन बेस पे, मतलब फिजिकल फीचर जो है ना इंडिया की, उसकी खास बात बतानी है आपको। तो लिखा इट हैज़ हाई पीक्स, इट हैज़ डीप वैली, ठीक है, और यहाँ इट हैज़ फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर जो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी जो है वो नदर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नदर्न प्लेन्स जो है उत्तरी मैदान के बारे में बात कर रहा है। उत्तरी मैदान में हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलेगी, डीप वैली देखने को मिलेगी, एंड रिवर भी देखने को मिलती है। तो ये है आपका सही आंसर है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। एंड 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी के साथ कौन सी सिचुएशन मैच नहीं करती है? तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, समझ में आ गया। 8th के बारे में बात करें ना, 8th में है आपके सामने ओनली वन, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन के बारे में बात की गई है, रीजन एंड असर्शन। तो 9th का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे सामने द करेक्ट आंसर इज डी ओनली, ठीक है, डी जो होगा ओनली 2nd एंड 3rd एंड 4th आर करेक्ट। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर उसने बोला इंडियन पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इंडियन पार्लियामेंट कहता है कि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को शोगे प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, टू कैबिनेट हेड होता है। 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? मैच करना है, और मैच करते समय आपको याद होना चाहिए क्या है। तो इसके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन है इसके सामने ये रे, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा वाला सही मैच करता है। विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच? द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट, ठीक है, पहले का, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले का पहले ही होना चाहिए, दूसरे का 4th होना चाहिए, केरला का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो 2 3 4 1 एक मिनट, 2 3 4 1 क्या है? 2 3 4 1 एक मिनट देखता हूँ पड़ेगा इसको। 2 3 4 1, चलो भाई एक बार देखते हैं इसको दोबारा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो लिखा है द करेक्ट आंसर इज ए आंसर बिल्कुल सही है। 2 3 4 1 लेट्स मैच दैट। तो पंजाब जो है वो हाईली एग्रीकल्चर में जाना जाता है, एग्रो से, यानी पंजाब का ये बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। तो दूसरा है केरला एम्फसाइजेज ह्यूमन रिसोर्स जो है वो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद लैंड फॉर्म जो है वो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो सब कुछ, तो जो भी है आप मैच कर लीजिएगा। 2nd का भी, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 12th का। हम देखते हैं क्या है आंसर। 12th का जो आंसर है वो है द करेक्ट आंसर इज डी, कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी बेसिन। तो 13th का देखते हैं। 13th में वही है असर्शन एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो 13 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए बिल्कुल गलत है और ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो द जर्मन गवर्नमेंट टू मच प्रिंटेड मनी, द वैल्यूज ऑफ जर्मन मार्क राइज, गलत। जर्मन मार्क बिल्कुल डाउन चला गया था ज़्यादा, ठीक है। तो जर्मन मार्क बिल्कुल नीचे चला गया था और ज़्यादा, इसलिए ओवर प्रिंटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड द 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा और 14th क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे सामने वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 15th है MS क्या लिखा है, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, जो भी है 15th को कह रहा है द करेक्ट आंसर इज बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बिल्कुल सही आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर अ मिनिमम इनकम फॉर फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स के लिए जो मिनिमम इनकम को कर दिया जाता है वो है ये, ठीक है, पहले पेड कर दिया जाता है कि इतना तो तुमको मिलेगा। 16th द करेक्ट आंसर इज सी नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अपार्थाइड रेजाइम का मतलब होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर में आया था। 17 का देखते हैं। 17 का आंसर जो है बहुत ए और आर 2 है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 का क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 19 पे दोनों पे साथ में काम करते हुए देखते हैं और लिखा है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो उस समय कितने डिवाइड में थे, तो 543 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा उस समय, ठीक है, बटा हुआ था समय, तो 543 में उस समय बटा हुआ था ना। और इसमें भी लिखा हुआ फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 543 है, उस समय 545 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी जब देश आज़ाद हुआ था। 565 थे उस समय रजवाड़े, ठीक है। तो 543 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो भी करके आए बिल्कुल सही करके आए। एंड 19th एंड 20th देखेंगे, फिलहाल 19th को देखेंगे। द डैश इंटरवेनेड एंड वेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस, तो इसका आंसर होगा बी अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिल्कुल हेल्प की थी इनको बाहर निकालने की, मगर जब खुद के पास खाने को पैसा ना हो तो फिर क्या ही फायदा, है ना। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 20th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, और यही है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग। तो लिखा है कि सही आंसर अगर मैं बताऊँ तो इसका आंसर होगा बी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बी इज द सही आंसर है। तो ओनली पहला स्टार्टेड इन द 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में तो आया था, और दूसरा है टारगेट ग्रुप जो था वो प्रायोरिटी देना था हाउस होल्ड को, ठीक है। तो कितने लोगों के कितने सही है वो लोग आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो इसीलिए लेकर आया क्योंकि सिर्फ से मेरे को आंसर बताने के लिए आना था, क्योंकि ये है आंसर की आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।